भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई की नई कार्यकारिणी का गठन हो चुका है और कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला एक बार फिर उपाध्यक्ष के पद पर चुने गए हैं। यह नियुक्ति सिर्फ खेल संगठन का हिस्सा भर नहीं है, बल्कि राजनीति और क्रिकेट के संगम की एक अहम कड़ी भी है। शुक्ला इस नई कमेटी में इकलौते कांग्रेस से जुड़े सदस्य हैं, जबकि बाकी सदस्यों का झुकाव भारतीय जनता पार्टी की ओर है। तो चलिए हमारे खास कार्यक्रम कौन है में जानेंगे कौन है राजीव शुक्ला। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज 15। राजीव शुक्ला भारत में एक मशहूर हस्ती हैं जो राजनीति, क्रिकेट, प्रशासन, पत्रकारिता और बिजनेस के क्षेत्र में जाने जाते हैं। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता, बीसीसीआई के उपाध्यक्ष और एक मीडिया कंपनी के मालिक हैं। राजीव शुक्ला का जन्म 13 सितंबर 1959 को उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में हुआ था। उनके पिता राम कुमार शुक्ला एक वकील थे और उनकी मां का नाम शांति देवी शुक्ला था। उनकी मां का निधन 19 सितंबर 2024 को हुआ, जब उनकी उम्र करीब 97 साल थी। राजीव ने कानपुर के स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाई की। उन्होंने पीपीएन कॉलेज कानपुर से एमए किया और विक्रमजीत सिंह सनातन धर्म कॉलेज से वकील की डिग्री हासिल की। उन्होंने क्राइस्ट चर्च कॉलेज कानपुर में भी पढ़ाई की। राजीव शुक्ला अब ज्यादातर दिल्ली में रहते हैं क्योंकि उनकी राजनीति और बिजनेस की गतिविधियां वहीं केंद्रित हैं। उनका पैतृक घर कानपुर के दर्शनपुरवा में है और वे आज भी अपने गृहनगर से गहराई से जुड़े हैं। राजीव शुक्ला ने कई क्षेत्रों में काम किया। उनकी जिंदगी का सफर पत्रकारिता से शुरू हुआ और फिर वे राजनीति, क्रिकेट और बिजनेस में सक्रिय हुए। राजीव ने अपने करियर की शुरुआत एक पत्रकार के रूप में की। उनके बड़े भाई भी पत्रकार थे, जिससे उन्हें इस क्षेत्र में प्रेरणा मिली। उन्होंने जनसत्ता अखबार में बतौर रिपोर्टर काम शुरू किया, जहां उनकी तनख्वाह सिर्फ 100 रुपए महीना थी। बाद में उन्होंने रविवार पत्रिका, दैनिक जागरण और संडे पत्रिका में काम किया, जहां वे राजनीतिक खबरों के लिए जाने गए। 2000 तक जब तक वे सांसद बने, वे पत्रकारिता में एक बड़े संपादक के तौर पर काम कर रहे थे। राजीव शुक्ला ने 2000 में अखिल भारतीय लोकतांत्रिक कांग्रेस कमेटी से राजनीति शुरू की और उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद चुने गए। 2003 में उनकी पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया। इसके बाद वे कांग्रेस के प्रवक्ता और सचिव बने। 2006 में वे दूसरी बार राज्यसभा सांसद बने। वे योजना और सांसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री भी रहे। राजीव शुक्ला अभी भी कांग्रेस के नेता हैं और उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं। राजीव शुक्ला का क्रिकेट की दुनिया में भी बड़ा नाम है। वे उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव रहे और कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम से जुड़े रहे। वे इंडियन प्रीमियर लीग के अध्यक्ष भी रहे, लेकिन 2013 में कुछ विवादों के कारण इस्तीफा दे दिया। 2015 में उन्हें फिर से आईपीएल का अध्यक्ष बनाया गया। 2020 में वे बीसीसीआई के उपाध्यक्ष बने और अभी भी इस पद पर हैं। मार्च 2025 में बीसीसीआई ने उन्हें एसीसी बोर्ड में भारत का प्रतिनिधि बनाया। राजीव शुक्ला ने अपनी पत्नी अनुराधा प्रसाद के साथ बीएजी फिल्म्स एंड मीडिया लिमिटेड नाम की कंपनी शुरू की। यह कंपनी हिंदी और पंजाबी फिल्में बनाती है और टीवी प्रोडक्शन में भी काम करती है। उनकी पत्नी इस कंपनी की प्रबंधन निदेशक हैं। राजीव शुक्ला की शादी 27 जून 1988 को अनुराधा प्रसाद से हुई। अनुराधा एक पूर्व टीवी एंकर और निर्माता हैं। वे केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की बहन है। उनकी एक बेटी है जिनका नाम वान्या शुक्ला है। उनके 3 भाई हैं, दिलीप शुक्ला, सुधीर शुक्ला, संपूर्णानंद शुक्ला, जिनका निधन हो चुका है। राजीव शुक्ला एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने पत्रकारिता, राजनीति, क्रिकेट और बिजनेस में भी अपनी मेहनत से नाम कमाया। कानपुर में जन्मे और दिल्ली में सक्रिय, वे आज भी कई क्षेत्रों में सक्रिय हैं। उनकी पत्नी और बेटी के साथ उनका पारिवारिक जीवन भी उनकी मेहनत और लगन को दर्शाता है। उनकी कहानी एक साधारण शुरुआत से बड़े मुकाम तक पहुंचने की मिसाल है। आप सभी को राजीव शुक्ला की ये जानकारी सुन कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज 15।